सो हेलो गाइस, आज अपने एक नई सीरीज कंटिन्यू की है जिसका नाम है माइनक्राफ्ट जावा एडिशन एज अ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन प्लेयर। तो गाइस फर्स्ट टाइम हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट जावा एडिशन। सबसे पहले अपनी वर्ल्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने अभी रखी है सर्वाइवल वर्ल्ड, ठीक है, और वर्ल्ड का हम नाम रख लेते हैं। सबसे पहले अच्छा सा नाम चूज कर लेते हैं। मेरे अभी माइंड में एक नाम आ रहा है, नाम है सब्सक्राइब। और जिस बंदे ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और चैनल पे नया है और लाइक भी कर दो वीडियो को। और फाइनली गाइज हमने अपनी वर्ल्ड स्टार्ट कर दिया जैसे थी वैसे ही, बगैर किसी मूड के, बगैर किसी मतलब एंट्री, बस हमने डायरेक्ट नाम रखा है और स्टार्ट कर दिया। फाइनली गाइज नीचे सीधा और जाकर स्टोन माइन करने लगा। काफी देर मैंने काफी सारे स्टोन माइन किए पिकेक्स से। और फाइनली स्टोन माइन करने के बाद मैंने क्राफ्टिंग टेबल लगाया, और क्राफ्टिंग टेबल सबसे पहले हमने अपने लिए एक स्टोन की पिकेक्स बनाई। उसके बाद मैंने अपने लिए एक एक्स बनाई स्टोन की। और क्राफ्टिंग टेबल तोड़कर सीधे हम ऊपर आ गए, ठीक है। ऊपर आने के बाद मुझे रास्ते में ये कुछ वुड मिली, मैंने कहा ये भी तोड़ लेते सारी सामने से, क्योंकि वुड अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और अभी ये रास्ते में कुछ हम एक बार फिर से हम विलेज की सर्च में निकल पड़ेंगे। ये सबसे पहले मैं तोड़ लूँ, क्राफ्टिंग टेबल भी तोड़ लेते हैं क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे ही मैं ऐसे ही काफ़ी देर भटकने के बाद, कितने घंटे भागने के बाद, मैं इधर ये जैसे ही नदी क्रॉस किया, तकरीबन मैं 10,000 5,000 ब्लॉक मेरे ख्याल से चला हूँ। मैं रात पड़ गई थी 100 के, तकरीबन 2 दिन माइनक्राफ्ट के मैं चल के जैसे इधर आया हूँ, रात पड़ने वाली थी। सामने मॉब भी स्पॉन हो चुके थे, मतलब ये मेरे अभी तक मॉब नहीं स्पॉन, और सामने ही मेरे स्केलेटन था। मेरे पास अभी बिल्कुल ना ही आर्मर था, ना ही कोई लड़ने के लिए अच्छा सामान था मेरे पास बस ये साथ में मेरे क्रीपर। और जैसे ही सामने देखे एक ब्यूटीफुल सा विलेज था हमारे सामने, और मैं भागा। जैसे ही मेरी ये देखो, मुझसे भागने भी नहीं था हो रहा, पीछे से स्केलेटन मुझे मारा था, मुझे बिल्कुल नहीं था भागा जा रहा। मैं जल्दी से ये पानी क्रॉस किया और सीधा विलेज में भाग गया, क्योंकि विलेज में अभी जाना इंपॉर्टेंट था। फाइट भी मैं ले सकता था, लेकिन फाइट लेने का कोई फायदा नहीं था। सीधा मेरे सामने एक न्यू हमें घर मिला, और ये देखो ये रास्ते में बैरीज आ गई। इन्होंने मुझे एक जगह में जकड़ लिया और मुझे डैमेज देनी पड़ी। शुक्र है मेरे पास बेड था, जिस घर में मैं घुसा सामने मेरे मोस्टर भी आ चुके थे, और मेरे पास अपना बेड था। इधर मैं बेड लगाकर सो गया। सोने के बाद जैसे ही मैं उठा, सुबह हो गई थी। और अभी हम चलते हैं और विलेज लूटते हैं, देखते हैं इससे क्या मिलेगा।
अभी मैं उठकर काफ़ी देर खड़ा हो गया था, मैं सोच रहा था क्या करूँ अभी। सीधा मैंने इधर से सबसे पहले ये चेस्ट लूटी, इसमें देखो भाई साहब एक अंडा और 2 स्टिक्स पड़ी थी। ये सामने ये देखो इन्होंने मुझे वापस से पकड़ लिया, इनको मैं तोड़ने लगा हूँ चुके ये बहुत ज़्यादा डैमेज देती है और बंदे को पकड़ भी लेती हैं ये। और इसके बाद ये विलेजर भाई मिले मुझे, और ये देखो ये भी बहुत नहीं था लगा रहा, ये भी अपना भाग रहा था, ये कुछ बात कर रहा था, मैं इसके साथ ट्रेंडिंग चेक कर रहा था। और ये देखो ये भी मुझे बिल्कुल नहीं था मुंह लगा रहा। जैसे ही मैं इधर से गया हूँ ये देखो मुझे एक सरप्राइज मिला है। जैसे मैं गया हूँ ये वाला घर खोला, इसकी चेस्ट खोली और भाई साहब 3 डायमंड इधर पड़े हुए थे, एग्जैक्ट 3 डायमंड से हम अपनी पिकैक्स भी बना सकेंगे। लेकिन अभी पिकैक्स नहीं बनाते, इन डायमंड को अभी सेव कर लेते हैं। मैंने जल्दी जल्दी से ये 3 डायमंड उठाए और इधर कुछ ब्रेड और कुछ स्टिक्स पड़ी थी। ये देखो भाई साहब इतना ज़्यादा मैं खुश हो गया था ये देखने के बाद। मैंने जल्दी जल्दी से ये डायमंड अपने पास रखे और डांस करने लगा। और इधर से मैं आगे एक और चेस्ट में गया, उधर से भी स्टिक्स उठाई और ब्रेड भी उठा ली सारी। उसके बाद ऐसे ही कंटिन्यू रहा, काफ़ी सारे बहुत बड़ी विलेज थी गाइज ये। उसके बाद मैंने जैसे ही सारी विलेज लूटी, आप सामने ये एक ऑक्टोपस था, ये देखो इसको भी एक मैंने प्यारा सा फटका दे दिया। उसके बाद यही करते करते मैंने गोलम के पास गया और जैसे ही मैंने इसे हाथ लगाया इसने मुझे एक ऐसा चांटा मारा, ऑलमोस्ट मेरी हाफ HP इसने काट दी। मैंने जल्दी जल्दी से गया, ये मेरे पीछे आने लगा, आगे विलेजर आ गया मेरे सामने। और इधर ये जगह भी ऐसी थी कि मैं 3 ब्लॉक का तो बना ही नहीं था सकता टावर। अब ये वापस चला गया, ये देखो कैसे ये धोखा मुझे दे रहा है। जैसे ही मैं इसके पास यार ये देखो भाई साहब जैसे ही इसके पास में गए मुझे मारने के लिए आ गया। जल्दी जल्दी से मैंने ये ब्लॉक्स बिल्ड किए। माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में ये ब्लॉक्स तो मुझे बिल्ड ही नहीं थे होते, जावा काफ़ी ज़्यादा ईजी है। उसके बाद मैं जैसे ही मारने लगा मैंने अपनी इन्वेंट्री चेक की, मेरे पास ना ही शॉर्ट थी ना ही एक्स थी और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक पिकैक्स थी। मैंने कहा चलो इसी से मारते, इसकी भी हेल्थ 0 थी। मैंने फिर जल्दी जल्दी इसको पिकैक्स से ही मारना शुरू किया। पिकैक्स भी टूट गई, फिर मैंने हाथ से मारना शुरू किया। काफ़ी देर लगी भाई साहब, सालों के बाद मेरे ख्याल से ये मारने के बाद ये खुद मार गया। हाथ से मारने में बहुत ज़्यादा इसकी हेल्थ होती है। उस जल्दी जल्दी से मैंने इसे मारा। जैसे ही मैंने इसे मारा और काफ़ी ज़्यादा मैं खुश भी हो गया। और ये देखो जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ मुझे कितने आयरन मिलते हैं, गैस करो अभी अभी कमेंट में कितने आयरन मिले। जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ डैमेज लेकर देखो मुझे पूरे 5 आयरन मिल चुके थे, पूरे 5 आयरन इंगट मिल चुके थे। जैसे ही मुझे 5 आयरन इंगट मिले मैंने जल्दी जल्दी से एक वाटर बकेट बना ली। वाटर बकेट बनाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी से ये सारा कुछ प्रिपेयर किया अपना काम। और क्या नाम है, मुझे अभी शील्ड बनानी थी, मैंने गलती कर दी थी, मेरे पास 2 आयरन बच चुके थे, मैंने गलती से स्वॉर्ड बना दी। बाद में मुझे पता लगा कि अभी स्वॉर्ड नहीं बनती। उसके बाद मेरा ये लास्ट गोल था कि मुझे आयरन का आर्मर पूरा चाहिए और मैं नीचे सीधा आयरन का आर्मर निकालने के लिए सीधा नीचे चला गया। इधर से नीचे डायरेक्ट मैंने विलेज के नीचे मैंने खोदना चालू किया और काफ़ी सारे स्टोन तोड़े। स्टोन तोड़ते तोड़ते गाइस मैं नीचे जैसे खोद ही रहा था, मुझे नहीं था पता, शुक्र है गहरा नहीं था अभी, वरना मेरा भी काम हो जाता। सीधा नीचे गया मैं स्टोन तोड़ते तोड़ते और ये देखो डायरेक्ट मैं नीचे एक केव में गिरा। उसके बाद आप लोग एंजॉय करो टाइम लैप्स, चूँकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है और बोरिंग भी ना हो। और ये देखो मैं से ही नीचे गया, इधर मेरे काफ़ी सारी आयरन मुझे शुरू में मिल गया, मैंने टॉर्च लगाई, आयरन सारा उठाया। उसके बाद ये ऊपर गया, इधर से भी मुझे आयरन मिल गया और इधर से मैं स्टोन तोड़े और सीधा काफ़ी घूमने के बाद इधर ये छोटी सी एक केव थी, रेविन टाइप थी, लेकिन इसमें आयरन मुझे थोड़ा बहुत काफ़ी अच्छा मिल गया। उसके बाद मैं काफ़ी आयरन माइन करते करते आगे आ गया और ये मुझे खुली जगह मिली। और जैसे इधर देखा इधर सामने भी कुछ आयरन थे, ये भी माइन कर लेते। और ये आयरन माइन करने के बाद जैसे मैं सामने गया, सामने की तरफ 5-6 आयरन की एक रेविन पूरी थी, वो भी मुझे मिल गई। उसके बाद मैं आगे आया हूँ थोड़ा सा, जैसे टॉर्च लगे काफ़ी सारे आयरन इधर भी सामने थे। मैंने जल्दी जल्दी से ये सारे आयरन हमने तोड़ लिए ताकि, क्योंकि हमें अब आयरन का आर्मर बनाना है, शील्ड बनानी है और आगे एंडर ड्रैगन को भी मारना है। हमारे गोल्स बहुत बड़े हैं, चूँकि अभी हमें आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, चूँकि मेरे पास अभी लेदर का आर्मर भी नहीं था। मैंने जल्दी से तोड़ा और मैं इधर पास से इसी के घूमता रहा, मुझे ध्यान नहीं किया कि मेरे ऊपर एक माइन शाफ्ट है। जैसे मैंने इधर से ऊपर देखा, मैंने ये लकड़ी तोड़ी और मैं सीधा ऊपर चढ़ गया। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे ऊपर नहीं जाना चाहिए था। जैसे ही मैं ऊपर गया, ये देखो मेरे साथ क्या होता है, मैं इधर सामने जाता हूँ, मुझे लालच था कि मुझे किसी चेस्ट में डायमंड मिल जाएंगे और ऊपर से ये पानी टपक रहा था, इसका मतलब था ऊपर एक समंदर या कोई रिवर टाइप था। जैसे ही मैं इधर गया हूँ साइड से, देखो ये ज़ॉम्बीज आ रहे थे, मैंने कहा अभी एक ज़ॉम्बी इसको मैं मार दूंगा, ठीक है। देखो ये मेरे साथ क्या होता है, जैसे ही मैं ज़ॉम्बी मेरे पास आता है, मैं इसको, मेरे पास शील्ड भी नहीं थी, मुझे बाद में पता लगा शील्ड नहीं, मैं मरते मरते बचाऊँ, मेरे पास क्रीपर फट गया। ये देखो जैसे ही क्रीपर फटा ऊपर से एक ज़ॉम्बी आ गया, मैंने कहा इसे मार देता हूँ। भाई साहब इसको मैंने इतना आयरन की सोर्स से मारा है, क्रिट नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैंने इसे मारी, मर ही नहीं रहा था। जैसे मैंने इसके लालच, मरने के लालच में मैंने कहा इसे मार दूंगा, जैसे ही देखो दूसरा भी आ गया, इन्होंने मेरी ऑलमोस्ट HP हाफ कर दी थी। सीधा मैं चला गया इधर ही।
और भाई साहब ये इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी थी, मैं इतने स्टोन लगा रहा हूँ, ये मेरे पीछा ही नहीं छोड़ रहे, मेरे हाथ कांपने पड़े, मेरा कुछ लग नहीं रहा था बिल्कुल स्टोन वगैरह। और पीसी पे भी मेरा अभी फर्स्ट टाइम था, अभी मुझे कुछ रोज ही हुए खेलने पे, मेरा हाथ ही नहीं था जाऊँ। मैंने जल्दी जल्दी से खुद को पैक किया, पैक करने के बाद मेरे सबसे पहले ऊपर से भी पैक किया, नीचे एक टॉर्च लगाई और जल्दी जल्दी से ब्रेड खाकर अपनी हेल्थ फुल कर दी। और ये मैंने कहा था कि मुझे जिसने गुस्सा दिलाया उसकी तो मैंने खैर ही नहीं छोड़ी, मैंने कहा कि अब इनसे बदला लेना है, रिवेंज लेना है। मैंने जल्दी जल्दी से ये सारे स्टोन तोड़े माइन शाफ्ट में जहाँ पे छुपा था, मैंने कहा कवर से अभी निकलना हूँ फिर इन्हें बताता हूँ। जल्दी से एक और ब्रेड मैंने खा लिया, हेल्थ फुल। सबसे पहले तो भाई साहब हेल्थ फुल होनी चाहिए। अभी तक जो बंदा देख रहा है वो कमेंट में अभी डन लिख दे, मुझे पता लग जाएगा आप अभी भी वीडियो देख। ये इधर थे, मैंने जल्दी जल्दी से इनके पास गया और इन दोनों ज़ॉम्बीज़ को मैंने फिनिश कर दिया। ये देखो बारी बारी दोनों विलेजर मैंने सॉरी गाइस यार, मुझे अभी इतना ज़्यादा इन पे गुस्सा आ रहा था, बोलने भी नहीं था मुझसे हो रहा। मैंने जल्दी जल्दी से दोनों ज़ॉम्बीज़ मार दिए। उसके बाद मैं आयरन भी मेरे पास इनफ हो चुका था, मैं जल्दी से जल्दी आया इधर। मैंने सामने देखा तो मेरे ख्याल से नाइट थी, मैं बेड लगा कर इधर सो गया। सोने के बाद मैं इधर काफ़ी देर उठा, उठने के बाद मेरे इधर ऊपर ही डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाने लगा। जैसे ही इधर से ऊपर आया हूँ स्टोन के साथ, ये देखो 1 2, ये देखो सामने ही विलेज के जहाँ पे मैंने आयरन गोलम मारा था उसी के नीचे ही ये रेविन मुझे लेकर आई थी। जल्दी जल्दी से मैं गया थी माइनिंग करने के बाद। काफ़ी ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था अभी, क्योंकि उस ज़ॉम्बीज़ की वजह से, आयरन के उनकी वजह से मैं मरते मरते बचा। उसके बाद मैं आया हूँ, जल्दी जल्दी से आयरन स्मेल्ट किया। आयरन स्मेल्ट करने के बाद गाइज ये मैंने सारा आयरन अभी स्मेल्ट कर दिया। और गाइज ये देखो ऑल राइट गाइज, आयरन स्मेल्ट करने के बाद ये देखो मैं जैसे ही आप लोगों को आयरन का आर्मर मैंने बना लिया था दिखाने, ये बच्चा आ गया जलता जलता, इसने मुझे ऑलमोस्ट हाफ एचपी कर दिया, ठीक है। उसके बाद गाइज फाइनली एक ब्रेड खाने के बाद एक और खा लेते ब्रेड, ठीक है। 1 2 ब्रेड खाने के बाद ये देखो गाइज फाइनली हमने अपना आयरन का आर्मर बना चुका है और शील्ड भी बना चुका है। आयरन के अंदर हम फुली कवर हो चुके हैं। और आज की वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। जिस बंदे ने लाइक किया लाइक है तो चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसकी ऐसी जैसी वीडियो मजेदार के लिए। और कैसे ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे बताओ मुझे क्या क्या अभी करना चाहिए। अभी मुझे माइनक्राफ्ट की इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है पीसी में, और मुझे बताओ अभी क्या करना चाहिए। जिस बंदे ने सब्सक्राइब कर दो, चैनल पे नया कर दो। ऑल राइट गाइस, पीस आउट।